दोस्तों आज के युवाओं की बहुत बड़ी परेशानी है कि एक बार वो सेक्स करते हैं, दूसरी बार उनका लिंक खड़ा ही नहीं होता है, हफ्तों तक नहीं होता है, मन ही नहीं करता कि सेक्स भी करना है। सेक्स नाम की कोई चिड़िया भी है, उनका लिंक ऐसे बेजान की तरह पड़ा रहता है और कई कई हफ्तों तक नहीं खड़ा होता, कई लोगों का तो कई घंटों तक नहीं होता है। तो नॉर्मली एक बार सेक्स करने के बाद आपका वापस स्टैंड हो जाना चाहिए 15-20 मिनट या लास्ट आधी घंटा मान लीजिए। इसके बाद हुआ है तो आपको थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, मतलब समझ लो आप, ठीक है। तो अगर कई हफ्तों तक, कई घंटों तक, कई दिनों तक आपका मन नहीं करता है तो आपको है सेक्सुअल प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी से इलाज करा लो, परमानेंट ठीक हो जाओ, या कुछ नुस्खे स्टार्ट कर दो जो इस वीडियो में मैं बताऊंगा, या आपको कुछ परहेज भी बताऊंगा वो भी स्टार्ट कर दो, जिससे आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं और परमानेंट सॉल्यूशन भी लास्ट में आपको समझा दूंगा क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पहले तो क्या होता था कि युवाओं के अलावा मतलब कि वर्दों में ये प्रॉब्लम होती थी। 50-60 साल की उम्र में ये प्रॉब्लम आना एक नेचुरली सी बात मान लेते हैं कि भाई उम्र हो चुकी है, बहुत ज़्यादा यूज कर लिया इन्होंने अपने शरीर को। अब हो सकता है कि रोज़ एक दिन में एक बार सेक्स हो रहा है, दूसरी बार नहीं हो रहा है। लेकिन आजकल तो युवाओं में ये कंडीशन हो रही है। 18 साल का बच्चा मेरे को फ़ोन करता है, सर कि मैंने तो आज सेक्स किया था, 3 दिन हो गए, मेरा तो खड़ा ही नहीं हो रहा है, मन ही नहीं कर रहा है। मेरे पास मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरे पास मेरी वाइफ है, सब कुछ होते वास्ता भी मेरा खड़ा नहीं होता है। आज हमने सेक्स किया, 1 हफ्ते तक मन नहीं करता, आज हमने सेक्स किया, रात को ही खड़ा हुआ, दिन में खड़ा नहीं होता है। अलग अलग कंडीशन, अलग अलग शरीर के अनुसार। इसलिए मैं कहता हूँ सबको प्रॉब्लम अलग होती है, सबकी एज अलग होती है, सबकी कंडीशन अलग होती है, तो सब पे इलाज भी सेम नहीं काम कर सकता। यही मेरा नारा होता है जब भी मेरे को कोई पेशेंट कॉल करता है। तो होता ही क्यों है ये प्रॉब्लम, होता क्यों है? नॉर्मल सी आपकी स्पर्म की कमी, वीर्य की कमी, ज़्यादा मास्टरबेशन कर लिया हो आपने बहुत पहले, ज़्यादा नशा करते हो, इसकी वजह से भी हो सकता है। आपकी हार्मोन्स वीक हो चुकी हैं, आपकी ग्लैंड्स कमज़ोर हो चुकी हैं, ठीक है, स्पर्म काउंट कम हो चुके हैं, ठीक है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, हम क्या नुस्खे अपनाएं, क्या इलाज करें, क्या खान पान में बदलाव करें, क्या एक्सरसाइज करें, ये सारी चीज़ मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। तो ध्यान से देखिए। मैं हूं, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकुल शर्मा, मैं राजस्थान से रहने वाला हूं। आपको अगर मेरा एड्रेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा, तो आप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, इस पर SMS करके मांग सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम यहाँ डाल सकते हैं, इलाज चाहिए तो भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो यह है कि क्या हमें परहेज रखने, क्यों परहेज बिना कोई नुस्खा काम नहीं करता है, कोई इलाज काम नहीं करता है, कुछ भी काम नहीं करता है। तो हमें सबसे पहले परहेजों पे फोकस करेंगे। परहेज क्या कर सकते हैं? परहेज जो भी आज के समय मार्केट का फास्ट फूड है, इमली, अचार, खट्टी चीज़ें, नशा, जैसे ये आप पिज्ज़ा खाते हो, बर्गर खाते हो, बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, तो ये आपको बिल्कुल बंद करना है, बंद करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। अब कोल्ड ड्रिंक्स, मैं कहता हूँ सबसे बड़ी जहर है आपको इस प्रॉब्लम के लिए। कोल्ड ड्रिंक बंद कर दीजिए, जीरो कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, और जितने भी मार्केट में केमिकल युक्त जूस पी रहे हैं वो सब बंद करिए। निकलवा लीजिए ताज़ा किसी भी दुकान से, वो ज़्यादा बेटर है। ये डब्बा बंद सब बंद करिए, आपको प्रॉब्लम ला रहे हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम ला रहे हैं। फिर हम बात करते हैं नशा, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, दारू, स्मैक, गांजा, ये सब कुछ आपको बर्बाद कर रहे हैं। और आजकल जो मेन नशा चल रहा है वो गांजे का है। आज के समय बच्चा गांजा पी रहा है और उसकी वजह से ये शरीर सूख जाता है और शरीर निचोड़ जाता है, तो ये प्रॉब्लम आई जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज को लेकर। एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो 3 एक्सरसाइज, मुख्य एक्सरसाइज है, मैं बता देता हूँ। पुशअप करो, दंड बैठक करो और रनिंग करो, ये 3 एक्सरसाइज काफ़ी है। चौथी एक्सरसाइज आपको करने की जरूरत ही नहीं है। अब हम बात करते हैं नुस्खे क्या अपना सकते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे परमानेंट सॉल्यूशन। लेकिन हम बात करेंगे सबसे पहले परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में, नुस्खा बाद में। अब दोस्तों क्या होता है कि आप लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम आती है, उसके बाद आप क्या होता है, गूगल पे सर्च करते हो कि एक बार करने के बाद दोबारा खड़ा नहीं होता है, या मेरे को लिंक खड़ा नहीं होता है, मेरा जल्दी निकल जाता है, ऐसे करके आप सर्च करते हो। आप देखते हो वहाँ बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, अलग अलग कंपनियों की दवाइयाँ आती हैं, कैप्सूल दिखाए जाते हैं, ऑयल दिखाया जाता है, पाउडर दिखाया जाता है, ऐसे करके आपको बेवकूफ़ बना दिया जाता है। अब एक बात सोचिए, हर इंसान की एज अलग होती है, हर इंसान का कंडीशन अलग होती है, हर इंसान का शरीर अलग होता है, तो वो सारी दवाइयाँ सबको कैसे काम करेगी? सेम दवाइयाँ, ठीक है। आपको बोल दिया जाता है कि 999 का है, 2000 का है, 1500 का है, ये सब केमिकल बेच रहे हैं। 90% मैं कहता हूँ आयुर्वेद के नाम पे ऑनलाइन जितना बिक रहा है, केमिकल बिक रहा है, जो एकदम सबको सेम दवाई दी जा रही है, उसकी बात कर रहा हूँ खासकर। अब मैं हूँ, जैसे आपने मेरे को कॉल करते हो, मैं हूं डॉक्टर मुकुल शर्मा, आप मुझे कॉल किया, व्हाट्सअप किया, अपनी प्रॉब्लम डिटेल में अपनी एज बताई, कंडीशन बताई, कब से प्रॉब्लम है, तो उस हिसाब से हम आपकी कंडीशन वाइज, एज वाइज दवाई बनाते हैं।
अब वही बात है, वो चीज़ आपको 1000-1500 की कैश ऑन डिलीवरी मिल जाती है, आप आसानी से मंगवा लेते हो। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपकी एज कंडीशन पूरी डिटेल में हिस्ट्री ले ली, हिस्ट्री लेके हम पूरा एक फार्मूला तैयार करवाया आपको कि ये फार्मूला आपकी एज और कंडीशन के अनुसार सबसे बेस्ट होगा, फिर उसकी दवाई बनवाते हैं। अब दवाई हर किसी की तो बनवा नहीं सकते, जो बंदा पेमेंट करेगा उसी की तो दवाई बनाएंगे। सबकी कैश ऑन डिलीवरी में क्या होता है कि लोग बनवा लेते हैं दवाई, लेते नहीं तो दिक्कत होती है, इसलिए मैं कैश ऑन डिलीवरी नहीं करता हूँ। और इसलिए हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और इसलिए हमारे पेशेंट ज़्यादा सही हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि बेटर तरीके से वही सही हो पाएगा ना जिसकी कंडीशन और एज के अनुसार दवाई बनेगी। हर इंसान की सेम दवाई बनेगी तो कैसे ठीक होगा बताओ, खुद दिमाग लगाओ। अब बात करते हैं हम इसके घरेलू नुस्खों के बारे में। अब घरेलू नुस्खों में 3 चीज़ मुख्य है, तीनों चीज़ को आप मैं बताते तो दूध, घी और केला। दूध, घी, केला, ये 3 चीज़ सबसे बेस्ट चीज़ है, इसका कोई बेजोड़ नहीं है। अगर एक बार करने के बाद दोबारा खड़ा नहीं होता है तो दूध, घी, केला, और दोनों मतलब दूध केला तो ओरिजिनल ही मिलता है, दूध और घी ओरिजिनल होना चाहिए। आप डिब्बा बंद ले रहे हो तो कोई मतलब नहीं है, कितना ही खाइए कोई मतलब नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं है, कचरा है, वो सब कचरा है। मैं साफ कहता हूँ, धड़ल्ले से कहता हूँ, सब कचरा है, केमिकल, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उनको डब्बे में बंद किया जाता है तो कोई ना कोई ऐसा पदार्थ भी डाला ही जाता है जिससे वो खराब ना हो कई दिनों तक, तो वो ऑब्वियसली बात है केमिकल ही होते हैं, वो केमिकल नुकसान ही करते हैं। तो 1 गिलास दूध, 1 चम्मच गाय का घी और गाय का दूध और 1 से 2 केले आप अगर खा लें रोज़ तो मज़ा आ जाएगा, मैं कहता हूँ भरपूर आपको। और ये है सबसे बेस्ट नुस्खा, और इसके अलावा आप कोई भी नुस्खा अपना लो कुछ नहीं होगा। बादाम, गुड़, बादाम हो गया, अखरोट हो गया, ये तो देखो अच्छी चीज़ें हैं, ये जितना खाओ बढ़िया है, रात को भी खाओ, खाली पेट खाओ, इनका तो कोई जोड़ ही नहीं है। लेकिन ये आपको सबसे सस्ता, सुलभ और सही सटीक चीज़ मैंने आपको बताई है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा, बहुत नॉलेजेबल वीडियो है। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक ले नमस्कार।